हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की सप्लीमेंट्री रीडर का पार्ट 2 इंट्रोडक्शन ऑफ योगा का चैप्टर नंबर 2 आसन। जो हमारा चैप्टर आसन है इसमें काफ़ी सारे आसन्स दिए हुए हैं, जैसे कोणासन, त्रिकासन, सर्पासन, साल्भासन, मकरासन और भी इसके अलावा बहुत सारे। तो इसमें पर्टिकुलर हर आसन के बाद 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हम वन बाय वन जैसे ही उन्होंने दिया है, जैसे फर्स्ट में पद्मासन और उसके 3 क्वेश्चन दिए हैं, हम पहले वो सॉल्व करेंगे। फिर कर्ण पिकासन, तो हम फिर कर्ण पिंडासन के करेंगे। ऐसे ही हम करके वन बाय वन सारे एक क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो हम हमारा जो सेकंड चैप्टर है आसन, इस पे आज ध्यान देंगे। कल हमने इसकी जो फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ योगा, उसकी एक्सरसाइज करी थी। मेरे चैनल पर आपको सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइज मिलने वाली है। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज का। जो फर्स्ट है पद्मासन। पद्मासन का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ द मेथड ऑफ डूइंग पद्मासन। तो इसका आंसर आएगा, फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ डूइंग पद्मासन। फर्स्ट है, सिट ऑन अ क्लीन ब्लैंकेट विथ लेग्स स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ बॉडी। फर्स्टली रेस्ट द लेफ्ट फुट बाय बिलोंग इट with toe and heel and place it on the right side touching the navel. इसके बाद सेकंड, इसी का सेकंड पॉइंट है, सिमिलरली रेज द राइट फुट with both the hands holding it with toe and heel and put it on the left thigh touching the navel. Try to touch the ground with both knees. थर्ड पॉइंट है, place both the palms on knees in Gyan Mudra in such manner the back side of the palm in downwards. इसका फोर्थ पॉइंट है, स्ट्रेच द स्पिनल कोड, क्लोज द आइज एंड कॉन्क्रीटेड ऑन ब्रीथिंग। इसका फिफ्थ पॉइंट है, परफॉर्मिंग दिस आसन बाय चेंजिंग द लेग पोजिशन। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, राइट द बेनिफिट ऑफ पद्मासन। बेनिफिट ऑफ पद्मासन, इसका आंसर है, it is a useful for removing all type of disease. Second है, mind remains concentrate by practicing these asan. Third है, पद्मासन is the best posture for meditation. Third question है इसका, who should not attempt पद्मासन? People who suffer from sciatica or have pain in lower part of spin should avoid doing पद्मासन. इसके बाद हम देखेंगे कर्ण पिंडासन। कर्ण पिंडासन का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द मेन बेनिफिट ऑफ कर्ण पिंडासन। तो इसका आंसर आएगा, फॉलोइंग आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ कर्ण पिंडासन। फर्स्ट पॉइंट है, इफ दिस आसन इज प्रैक्टिस्ड रेगुलरली, अलाइनमेंट्स एसोसिएट विथ माइंड्स, नोज, ईयर, थ्रोट, आइज etc डू नॉट टेक प्लेस। सेकेंड पॉइंट है, ओबेसिटी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, अस्थमा, कंस्टिपेशन, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स etc डू नॉट ऑक्योर। थर्ड बेनिफिट है, हार्ट एंड लंग्स बिकम स्ट्रॉन्ग। फोर्थ है, स्पिनल कॉर्ड बिकम्स स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। इसी का फिफ्थ पॉइंट है, अ ब्लड फ्लो स्विफ्टली टुवर्ड हेड, मेंटल पावर इंक्रीज। इसी का सेकंड क्वेश्चन है अब कर्ण पिंडासन का, व्हाट आसन शुड बी डन आफ्टर कर्ण पिंडासन? आफ्टर कर्ण पिंडासन मत्स्य आसन शुड बी डन। थर्ड क्वेश्चन है, हु शुड अवॉइड कर्ण पिंडासन? पीपल सफरिंग फ्रॉम पेन इन shoulders, pulse in the ear, eye disease and serve cold should avoid doing Karna Pindasan. Fourth question है, what is the flow of breath in the final position of Karna Pindasan? The flow of breath is normal in the final position of Karna Pindasan. इसके बाद है सर्पासन। सर्पासन का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द आसन कोल्ड सर्पासन? दिस पोज रिसेंबल विद द स्नेक विथ इट हुड रेस्ड, so this asan is called sarpasan.
सेकंड है विच बॉडी पार्ट इज मोस्ट बेनिफिटेड बाय इट, स्टमक इज मोस्ट बेनिफिटेड बाय इट. थर्ड है व्हाट आर द प्रिकॉशंस इन सर्पासन, पीपल सफरिंग फ्रॉम हार्निया, अपेंडिक्स एंड यूलर should avoided doing sarpasan, ulcer should avoiding doing sarpasan. इसके बाद साल भाषण. साल भाषण का फर्स्ट क्वेश्चन है गिविंग द लिटरेलियर मीनिंग ऑफ साल भाषा, राइट इट थ्री बेनिफिट्स. फर्स्ट है द लिटरल मीनिंग ऑफ साल भाष इज लॉक्टस. थ्री बेनिफिट ऑफ साल भाषण आर द फॉलोइंग. फर्स्ट है it remove constipations and stimulate the appetite. Second है the cleans the nerves and strengthens the heart and lungs. Third है it elevates diabetes by restoring the outflow of insulin from the pancreas. Second question है when salbhasana should be done. Salbhasana should be done in case if a person want to stimulate the appetite and strengthen his heart and lungs. Third question है where one look when both the legs touch the ground in Salbhasana. One took toward in front when both the leg touch in ground in Salbhasana. इसके बाद धनुरासन. इसके बाद हम धनुरासन का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. मेंशन द वे ऑफ ब्रीथिंग इन धनुरासन. इसका आंसर है इन धनुरासन वन शुड इनहेल tensely while lifting the leg up as high as possible with the help of hands. Head and chest should also be raised. These positions should be retained as long as it is comfortable. When feeling tired, one should come to the base position while exhaling. Second question है mention any three benefit to Dhanurasana. Following are the three benefits of Dhanurasana. Dhanurasana remove constipations and indigestion. Second है in strengthens the spines, back and abdomen. Third है it removes the weakness of the nerves. थर्ड क्वेश्चन है इसका विच आसन शुड फॉलो धनुरासन. मत्स्य आसन शुड फॉलो धनुरासन. इसके बाद हम पढ़ेंगे मकरासन. मकरासन का फर्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट पोज द बॉडी इज प्लेस्ड इन मकरासन. In Makrasan, the body is placed in the pose of crocodile. Second question है where should the hand it put while practicing Makrasan? Answer है while practicing Makrasan, both the hands are bended from the elbow and placed on the opposite shoulders. Third question है what are the benefit of Makrasan? Following are the benefit of Makrasan. First है Makrasan help and increase the height of children. It remove humps. It remove anger. It cures stomach ailments. Physical and mental tiredness is removed. और sixth point है it cures the alignment of lungs and throat. इसके अगला वाला जो हमारा आसन है वो है शाशकासन. शाशकासन का पहला क्वेश्चन है वाई इट इज कॉल्ड शाशकासन. शाशकासन मीन्स रैबिट. शासक मतलब rabbit. As these asan resemble a sitting rabbit, hence it is named so. Second question है mention breathing while bending forward in Shashkasan. Keeping the hand parallel to the body, exhale and bend the body forward till the forehead touch the ground. Retain the breath outside for some time. Now while inhaling, stretch the hands and the body in the line and raise the hands over the head. Then exhaling, come to the starting position.
इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हु शुड नॉट प्रैक्टिस सस्काशन? पीपल सफरिंग फ्रॉम नेक वेस्ट एंड बैक एक should not practice सस्काशन. सप्त वज्रासन. फर्स्ट क्वेश्चन है टेल द पोजिशन ऑफ palm in सप्त वज्रासन. द सप्त वज्रासन palm are placed on the thigh. Second, which body parts is most benefited by these asan? The spine is most benefited by these asan. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन वाइल डूइंग सुप्त वज्रासन? Following precautions should be taken while doing Sapta Vajrasan. Do not jerk the neck while lying down on back. Always take the help of hands. Otherwise, there is a possibility of falling and the head being hurt. इसके बाद सिंहासन. सिंहासन का फर्स्ट क्वेश्चन है why it is called सिंहासन? At this pose resemble a lion, hence it is called सिंहासन. What is the position of chin while practicing it? The chin is kept straight while practicing सिंहासन. क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेंशन द बेनिफिट ऑफ सिंहासन. फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ सिंहासन. सिंहासन मैसेज द मसल्स ऑफ द नेक. It improves blood circulation. Alignments of throat and lungs do not take place. It makes one fearless and the voice becomes strong and sweet. Ardha Matsyendrasana Asan, after whose ancient sages name this asan is known. After the name of the teacher of Gorakhnath, Matsyendranath, this asan is called Matsyendra Asan. Throw light on the breathing in Matsyendra Asan. In Matsyendra Asan, put the right hand on the waist from the right side, inhaling gaze back, side from right shoulder, remain it pose for some time, breathing normal, come to the base pose. Question number 3. Which glands of the body are affected by Matsyendra Asan? Answer. The abdominal glands are affected by Matsyendra Asan. फिर है मधुका आसन. मधुका आसन का फर्स्ट क्वेश्चन है हु शुड अवॉइड मधुका आसन? पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम अल्सर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज और हैव अंडरगोन abdominal surgery should avoid doing Madhuka Asana. Second question है explain the position of hands in Madhuka Asana. We make fist of both and hands and they are put on both sides of navel. Third question है why it is called Madhuka Asana. Madhuka Asana means Madhuka means frog. As the pose in this asana resemble a sitting frog, hence it is called Madhuka Asana. फिर है Pandagusthasana. In what pose Pandagusthasana is done? Pandagusthasana is done by sitting on the toe. Second question है throw light on the position of leg in these asana. In these asana, firstly sit in the squatting pose Kagasana. Now press against the perineums with the right heel. Put the left leg on the right thigh. Raise the heels and balance on the tiptoes. Raise the hands and place the palm together just as the namakshara. Stay in position at long as possible. Breathe normally throughout. Try on the other leg also. इसके बाद है वक्रासन. वक्रासन का फर्स्ट क्वेश्चन है why is this asan called vakrasan? In this asan the back is twisted, so it is called vakrasan. Second question है which body part is most benefited by this asan? The spine and stomach is most benefited by these asan. Third question है mention the benefit of vakrasan. Following are the benefit of vakrasan.
फर्स्ट है द स्पिन बिकम सफल। सेकेंड है दीज आसन हेल्प इन रिमूविंग कंस्टिपेशन। थर्ड है इट इम्प्रूव्स डाइजेशन। फोर्थ है दीज आसन इज ऑल्सो बेनिफिशियल इन डायबिटीज। फिर है कोणासन। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन कोणासन एंड त्रिकोणासन? आंसर है although कोणासन is a variation of trikonasana, yet following in the difference between them. Konasana, in these asana the body pose resemble an angle. Trikonasana, in this asana the body pose resemble a triangle. Question number 2, which body part is affected most by konasana? आंसर है वेस्ट एंड एब्डोमेन is affected the most by konasana. फिर है त्रिकोणासन। Tell the precautions to be taken in trikonasana. One should practice trikonasana as far as it is comfortable. These asanas should be avoided if there is pain in shoulder and waist. What is the position of the neck in trikonasana? आंसर है in trikonasana the neck is bended in the direction in which the hand is bended. थर्ड क्वेश्चन है मेंशन एनी टू बेनिफिट ऑफ त्रिकोणासन। फॉलोइंग आर द टू बेनिफिट्स ऑफ त्रिकोणासन। फर्स्ट है त्रिकोणासन हेल्प इन रिलीविंग बैक एक। सेकेंड है इट ऑल्सो हेल्प इन empowering द लंग्स एंड इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ यंग चिल्ड्रंस। गरुड़ासन। वाई फर्स्ट क्वेश्चन है वाई इज दिस आसन कॉल्ड गरुड़ासन? As this asana is named after the mythological bird Garud, it is called Garudasana. Second है tell the position of legs in this asana. The Garudasana, the right leg is kept firm on the ground. The left leg is lifted up and twisted around the right leg. थर्ड क्वेश्चन है मेंशन एनी टू बेनिफिट ऑफ गरुड़ासन। फॉलोइंग आर द टू बेनिफिट ऑफ गरुड़ासन। गरुड़ासन relieves sciatica and rheumatism. Second है it strengthens arms, calves, toes and nerves and muscles of the legs and also develops the balancing power of the body. और फिर हमारा लास्ट है शावासन। शावासन का फर्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द नेम ऑफ द आसन विच नॉर्मलाइजेज ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट। आंसर है शावासन इज द आसन विच नॉर्मलाइजेज ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट। इसका सेकेंड क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है विच आसन शुड बी डन फॉर रिवॉल्विंग फिजिकल एंड मेंटल टायर्डनेस? मेंशन इट टू बेनिफिट्स। शावासन शुड बी डन फॉर relieving physical and mental tiredness. Its two benefits are as given below. It makes blood circulation normal. It relieves एसोमनिया एंड टेंशन। यहाँ पर हमारा सेकेंड चैप्टर जो आसन है ये फिनिश होता है। ये बहुत लेंदी चैप्टर है। इसके बाद वाले चैप्टर सारे बहुत छोटे हैं तो वो हमारे जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर किसी और बुक के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।